हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी खालिद। मैं हूं आपका कोच खालिद अहमद। आज ASP.NET कोर 3.1 की सीरीज़ के अंदर सेशन 2 लेकर आया हूं। जिन लोगों ने अभी तक सेशन 1 नहीं देखा, जिसके अंदर मैंने .NET कोर के बारे में बात की है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप सेशन 1 देखें, फिर आप भी सेकंड लेक्चर देखें। तो आज इस सेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो पहले हम उसको देखते हैं। तो इस सेशन के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं कि ASP.NET फ्रेमवर्क क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने .NET कोर के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे ASP.NET vs ASP.NET कोर। तो इस सेशन के अंदर एक्सप्लेन ASP.NET फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और लिस्ट ऑफ द फीचर इन ASP.NET एंड यूजेज, ASP.NET पेज लाइफ साइकिल क्या होती है, फिर हम बात करेंगे ASP.NET कोर, फिर हम बात करेंगे उसके एडवांटेज और उसके डिफरेंट बिटवीन ASP.NET एंड कोर। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, कोई आप जो है आप लोग सजेशन देना चाह रहे हो कि मैं इस लेक्चर्स के अंदर कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करूँ, इम्प्लीमेंट करूँ कुछ चीज़ें, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज सेशन को। और अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ASP.NET। अब ASP.NET जो है वो क्या होता है। ASP.NET जैसे कि ASP.NET 5 को अगर आप लोगों ने मेरी ASP.NET 5 की सीरीज़ को फॉलो किया है, तो वहाँ पे मैं ASP.NET के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। अब ASP.NET कोर से पहले मैं आपको ASP.NET के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ASP.NET क्या है, उसके बाद हम कोर की बात करते हैं। तो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड एक्टिव सर्वर पेजेस टू फैसिलिटेट डायनामिक वेब कंटेंट। अब यहाँ पे सिंपल और इजी वर्डों में समझाया गया है कि ASP.NET बेसिकली क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जिसका एब्रीविएशन है एक्टिव सर्वर पेजेस। और ये ASP क्यों बनाई गई? ASP बनाई गई आप एक डायनामिक वेबसाइट बना सको। जिस तरह PHP आपके पास सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप जो है डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो, इसी तरह हमारे पास एक ASP.NEट जो है डायनामिक वेबसाइट के लिए मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की है, तो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। ASP was then replaced by ASP.NET, a technology working on the .NET platform to facilitate modern application development। यहाँ पे बात कर रहा है कि ASP.NET टेक्नोलॉजी जो है वो .NET प्लेटफॉर्म से फैसिलिटेट करती है, आप डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हो इसके अंदर। .NET फ्रेमवर्क के बारे में मैं ऑलरेडी जो है सेशन 1 के अंदर बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक सेशन 1 नहीं देखा, रिकमेंड करूँगा पहले आप सेशन 1 देखें। अब ASP.NET की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इसका .NET 1.1 वर्जन आया और .NET 2.2, .NET इसी तरह वर्जन्स आते गए। .NET कोर अभी इसका वर्जन चल रहा है। .NET कोर 3.1, 2.3 वर्जन्स आ गए। अब यहाँ पे उसी तरह हमारे पास हिस्ट्री की बात की गई है। ASP.NET कोर 1.0 या अभी लेटेस्ट 3 समथिंग चल रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें ये कि वो ओपन सोर्स हो गया। लेकिन अभी मैं उस कर में जा पहले मैं आपको ASP.NET का समझाता हूँ कि ASP.NET जो है वो क्या चीज़ है। तो उसके बाद उसके ASP.NET के फीचर्स, ASP.NET के फीचर्स क्या है, यूज़ कहाँ है। देखिए सिंपल सा है, ASP.NET फैसिलिटेट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इजीली। आपकी जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है उसको इजीली से ये डेवलप करता है। सपोर्ट बोथ वेब बेस्ड एंड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, आप इसके थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब बेस्ड बना सकते हो। प्रोवाइड इनहांस सिक्योरिटी ड्यू टू वर्सटाइल एंड डायनामिक लाइब्रेरी। Considerably reduce the code in large web application. Provide the what you see is what you get. Offer server controls and blueprint having a drag and drop facility. Allow easily modification due to the separation of the both HTML and source code. Cross platform and container support. High performance, asynchronous via asynchronous await. Unified MVC and web API framework.
अभी इसके अंदर जो है वेब एपीआई का एक फ्रेमवर्क इन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना दिया है। मल्टीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट मोड, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, वेब सॉकेट एंड सिग्नल आई आर, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट प्रोडक्शन features, all inclusive software infrastructure, abstraction layer, support multiple languages, interactive data, HTTP protocol, Visual Studio। अब ASP.NET पेज लाइफ साइकिल क्या होती है? पेज लाइफ साइकिल का मतलब है ASP.NET का जैसे ही एप्लीकेशन रन होती है वो कौन से स्टेज से वो गुजरती है। सबसे पहले पेज रिक्वेस्ट जाता है, फिर इनिशियलाइज द पेज, लोड द पेज, वैलिडेट द पेज, पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, rendering of page, unload। Life cycle can be categorized into application life cycle and page life cycle। अब ये इसकी लाइफ साइकिल की गई जब हमारा ASP.NET एप्लीकेशन का पेज रन होता है तो इन स्टेट से, इन मेथड से वो गुजरता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ASP.NET कोर। तो ASP.NET कोर का फायदा क्या है? अभी जो लेटेस्ट वर्जन ASP.NEट कोर है इसका फायदा क्या है? ASP.NET कोर इज एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। ASP.NET कोर इज सपोर्टेड बाय NuGet पैकेज। It facilitates easier development to modern web app including cloud-based application. Apps can execute in the both .NET Core and .NET Framework. Due to modular components, developer can retain flexibility. They can create execute app on Windows, Mac operating system and Linux। डिफरेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की है क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसका मतलब कि हम अपनी एप्लीकेशन को विंडोज़ में भी चला सकते हैं, मैक के पीसी में भी चला सकते हैं एंड लिनक्स के अंदर भी रन कर सकते हैं, और NuGet पैकेज भी हमारे पास यहाँ सपोर्टेड है। इम्प्रूवमेंट ऑफर बाय ASP.NET कोर, streamline web development, a system that is set up work on cloud, good community base, an integrated platform to create a variety of application to APIs, established latest framework। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, एक तो गुड कम्युनिटी बेस। मैं ऑलरेडी सेशन 1 के अंदर .NET कोर की कम्युनिटी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। ये कह रहा है कि आप .NET कोर की मदद से आप एप्लीकेशन के अंदर APIs को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सपोर्टेड बाय फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट HTTP रिक्वेस्ट चैनल, सपोर्ट for hosting itself to target process of different platform, simultaneously versions of applications, supports dependency of injection, provide cross-platform compatibility, has simplified MVC and web API development, focus on increasing productivity, offers an open source environment, promote modularity। यहाँ पे कह रहा है MVC एंड वेब API को हम मिला के एक अच्छी सी एप्लीकेशन बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है ASP.NET और ASP.NET कोर में, क्या डिफरेंट है। देखिए ASP.NET बिल्ड फॉर विंडोज़, ASP.NEट जो है सिर्फ विंडोज़ के लिए बनाई गई थी, विंडो के लिए, इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई थी। लेकिन ASP.NEट क्या है, इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन हो सकती है, बिल्ड फॉर विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स। ASP.NET की लाइन में आते हैं वेब फॉर्म्स, वेब API एंड वेब पेज MVC। वेब API, वेब पेज MVC। ASP.NET के अंदर वेब फॉर्म्स है, यहाँ पे वेब API एंड वेब पेजेस है। .NET फ्रेमवर्क रन टाइम, और कोर के अंदर .NET कोर एंड .NET फ्रेमवर्क रन टाइम दोनों होते हैं। रन टाइम का मतलब है एक हमारे पास एक होता है रन टाइम जो सिर्फ एप्लीकेशन को रन कर सकता है। डेवलप विथ विजुअल स्टूडियो यूजिंग C#, VB एंड F#। डेवलप विद विजुअल स्टूडियो फॉर मैक, विजुअल स्टूडियो कोड फॉर यूजिंग C# और F#। गुड परफॉर्मेंस, वेब API, वेब पेजेस MVC। ये डिफरेंस, सिंपल सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये इंटरव्यू के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आज की सीरीज में हमने क्या सीखा, थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म में समरी में डिफाइन करते हैं।
ASP Active Server Pages was developed with an aim to generate dynamic web content. Today there is a two version of .NET Framework, logical extension of presentation .NET 4.7 and .NET Core 3.1. ASP.NET Lifecycle can be categorized into application lifecycle and application lifecycle and page lifecycle. ASP.NET Lifecycle की दो categories होती हैं, application lifecycle and page lifecycle. Life cycle of an ASP.NET page is based on whether then page request is a new or post page. ASP.NET Core is an open source and cross-platform framework that helps to create novel cloud-based internet associated application. ASP.NET on the .NET Core 3.1 framework offered to the most adoptable version of ASP.NET. ASP.NET established framework that offers all elements necessary to develop enterprise-grade server-based web application on Windows. ASP.NET Core help in develop apps on just Windows operating system, but also Mac and Linux. So if you like this video, please subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching. If you like my video, subscribe and click bell icon and share with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खालिद को दिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।